ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि मुनियों ने सूत जी से भगवान शिव की कथाएं सुनते हुए कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक कथाएं सुनी। यह कथाएं उनके नाना अवतार से संबंधित थीं। मनुष्य को भोग, मोक्ष और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। हे परब्रह्म परमात्मा महेश्वर, जो आद्य सनातनी शक्ति हैं, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्षकन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने। सूत जी, अब आप उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी उनकी कथा श्रवण के अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने पराम्बा के विषय में पूछा। जो इस कथा को सुनते हैं, बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चिंतन, जिनका मन माँ जगदम्बा के संवित स्वरूप में लीन है, वह पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनकी माँ और उनका कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी हैं। उनकी स्तुति जो नहीं करते, वे माया से मोहित और भाग्यहीन हैं। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी अंधकार कूप में पड़े रहते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, वे गंगा जल छोड़कर मरुस्थल के जलाशय में जाते हैं। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थ अनायास प्राप्त होते हैं, उन देवी उमा की आराधना को कौन पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुरत ने महर्षि मेधा से यह बात पूछी थी। उस समय महर्षि मेधा ने जो उत्तर दिया था, वह मैं बता रहा हूँ। पहले सुरोचिष मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनके पुत्र सुरत थे, जो महान पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर, प्रजाजनों का पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो सूरत से राज्य छीन लेना चाहते थे और इसके प्रयत्न में लगे थे। उन्हीं 9 राजाओं ने सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी पुरी में आए और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि भी शत्रु बन बैठे। खजाने में जो धन संचित था, वह भी नष्ट हो गया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले और वन में चले गए। वहाँ उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा, जो फूलों के बगीचे से बड़ा शोभावान था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि थी। सब जीव जंतु शांत भाव से बैठे थे। मुनि के शिष्य प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों ने आश्रम को घेर रखा था। महामते, विप्रवर, महर्षि मेधा के प्रभाव से वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण था और व्याघ्र आदि शक्तिशाली जीव अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेधातिथि ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन दयालु राजा सूरत का आदर किया। एक दिन राजा सूरत बहुत चिंतित होकर मोह के वशीभूत वहाँ बैठे थे। इतने में वहाँ पर एक वैश्य आया। राजा ने उससे पूछा, भैया, तुम कौन हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या कारण है दुखी दिखाई दे रहे हो? मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों में आंसू बहाते हुए नम्रतापूर्वक कहा, राजन, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने प्रारब्ध से दुखी होकर वन में आया हूँ। हे करुणा सागर, यहाँ आकर पुत्र, पौत्र, पत्नी, भाई, भतीजे, अन्यों के बारे में चिंतित हो रहा हूँ। राजा ने कहा, जिन दुराचारी लोगों ने धन के लोभ से तुम्हें निकाल दिया, उनके प्रति तुम प्रेम क्यों करते हो? तब वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सार गर्भित है, परंतु फिर भी स्नेह पाश और मोह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा मुनीश्वर मेघातिथि के पास गए।
और वैश्य सहित हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप हम दोनों को मोहपाश से बचाइए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इस गहन वन की शरण ली है, और राज्य छीन का कारण मुझे संतोष नहीं। यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, हमें बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन बड़ा व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि ने कहा, राजन, यह सनातन शक्ति जगदम्बा महामाया है। वो सबके मन को खींचकर मोहित कर लेती है। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज सत्व तम इन 3 गुणों को आश्रय लेकर समय अनुसार विश्व की सृष्टि पालन संहार करती है। नरश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, उसे मोह नहीं घेर पाता, और वह व्यक्ति मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुनि, जो सबको मोहित करती हैं वे महामाया कौन है? उनका प्रागट्य कैसे हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकारणों के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों में भगवान विष्णु के कान के मल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटब नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत विकराल थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को पूछा, तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी देवी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित कर दो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। इस प्रकार मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आद्य देवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत। आज युद्ध में मधु कैटब को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश कर दूंगी। यूँ कहकर वह महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख से निकलकर ब्रह्मा जी के दृष्टिपथ में आ गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दैत्य मधु और कैटब को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध से लड़ते रहे। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। नारायण ने कहा, यदि तुम प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वरदान है। मैं तुम दोनों को दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल न हो, न धरती हो। ऐसा सुनने के बाद भगवान नारायण ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनका मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग आ गया। मामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनके इच्छा का ही स्वरूप कहा जाता है। वे लीला से ही प्रकट होती हैं और भक्तजनों के गुणगान के लिए विभिन्न लीलाएं करती हैं।